हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति क्लासिफिकेशन, रियल नंबर वास्तविक संख्या। आज हम लोग जानेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है। रियल नंबर लाइन पर ड्रा कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया। फिर माइनस में 20 को, यानी 0 से इधर जो आएगा माइनस में, और जो इधर जाएगा जैसे यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है, इसको हम लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। फिर इमेजिनरी क्या होता है, यानी जिसे हम काल्पनिक कहते हैं, जैसे करोड़ी -4, ये इसको भी रियल नंबर का ये एक भाग है, इसको 2 भी लिख सकते हैं। काल्पनिक नंबर करोड़ी में -8 की पावर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, -3 नहीं, यहाँ पे -2 होगा। फिर नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से इनफाइनाइट तक चलती है, 1 से इनफाइनाइट तक चलती है, हम उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से ही क्यों लेते हैं? क्योंकि शून्य की खोज हुई है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया, इसके लिए हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और हम इस प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब क्या आता है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को हम 0 से इनफाइनाइट लेते हैं, क्योंकि पूरा इसमें संख्या लिया जाता है इसके लिए। और जो क्या है, जो 0 से इनफाइनाइट तक उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जो पूरा इस क्या बोलते हैं, जो पूरी प्राकृतिक संख्या रहेगी नेचुरल नंबर, हम उसे होल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन पूरी होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें शून्य आ जाता है। इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक, टिल, यानी -इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है। और शून्य क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, और इसमें डेसिमल नॉट अलाउड, मतलब इसमें डेसिमल काउंटिंग नहीं होता है। फिर क्या हो जाता है? पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जो +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। और माइनस इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक, जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 -1 तक होते हैं। अब देखेंगे हम डेसिमल क्या होता है? डेसिमल जैसे मान लीजिए, डेसिमल का मतलब दशमलव, जैसे 3.45 हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल भी 2 प्रकार का होता है। एक टर्मिनेटिव डेसिमल होता है, यानी शांत दशमलव, और एक नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल होता है, अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव, टर्मिनेटिव डेसिमल, जिसमें 1/2 = 0.5। इसका मतलब अगर हम कोई भी संख्या में अगर भाग देंगे, या कोई भी अगर दशमलव रहेगा, तो वह एक अंक या 2 अंक, मतलब वो किसी भी जाकर समाप्त हो जाएगा, वो लगातार कंटिन्यू नहीं चलेगी। जैसे 1/8 हो गया, 0.125, अब इससे ज़्यादा नहीं ये भाग जा पाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल में क्या होता है? अशांत दशमलव। जो अशांत दशमलव क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। जो रिकरिंग डेसिमल होता है, वो एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है, उसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल, जो संख्या दशमलव के बाद चेंज हमेशा होती रहती है, क्या हमेशा लगातार चेंज होती रहे, वो कभी भी कटेगी नहीं, उसे क्या बोलते हैं? डेसिमल। नॉन या नॉन रिकरिंग डेसिमल के ही भाग होते हैं। फिर रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो Q यानी नीचे का, जो होता है Q, यानी हम उसको नॉट इक्वल टू 0 से, यानी ये 0 संख्या नहीं होनी चाहिए। Q और P दोनों पूर्णांक होने, जो P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये हो सकते हैं। इन रेशनल नंबर क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या 4 + करोड़ी में 5, पाई का वैल्यू 22/7, 3.4, मतलब जिसकी कोई वो ख़त्म नहीं हुई, ये ऐसा संख्या रहेगा जिसका कोई हल ही नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद इवेन नंबर को हम कैसे याद रखेंगे? सम संख्या। अब इवेन में कैसे कभी लोग कन्फ्यूज जाते हैं ऑड और इवेन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक, ये 2 से ये 4 गिनेंगे, 4 क्या है? सम संख्या, सम हो गया, तो ये सम से हम इसको याद कर लेंगे कि इवेन सम संख्या होता है। इसमें 4 है तो क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगा। और इवेन नंबर यानी सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 लगातार इनफाइनाइट तक चला जाएगा, जहाँ तक जाएगा सम संख्या। सबसे छोटा इवेन संख्या यानी सम संख्या क्या है? सबसे छोटा इवेन यानी सम संख्या 2 है।
फिर ऑड नंबर, इसमें 3 है तो हम इसे याद करेंगे, ये 3 होता है तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है, इसे हम याद करेंगे ये विषम संख्या है। फिर 1 3 5 7 9 11 कंटिन्यू चलिए, यानी जो संख्या 2 से विभाजित न हो। ठीक। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अभाज्य जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 11 के 1 गुणे 11, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 के 1 गुणे 11, 2 के 1 गुणे 11, सब क्या है प्राइम फैक्टर, यानी जो अपने से कटे, जो खुद से कटे, अपने से कटे और 1 से कटे बस। यहाँ पे 13 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। फैक्टर वे संख्या जिनके निम्न गुणनखंड हो, फैक्टर यानी जिनके निम्न गुण, जैसे 2, जैसे मान लीजिए आप 12 के, 12 कितने हैं, यहाँ पे लिखा भी है 12 के 1 2 3 4 6 12, यानी ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी और 12 से, और ये खुद स्वयं 1 से भी कटेगा। यानी ऐसी संख्या जो सेल्फ और 1 से फैक्टर या डिवाइड हो उसे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो 1 से भी फैक्टर हो और किससे हो, और अपने खुद से हो, सेल्फ से हो, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11 13 14 19 23 29 31 37 41 43 47, ये बहुत है अभी तक। यानी 1 से 100 तक की जो प्राइम नंबर होते हैं वो 25 होते हैं।